हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मयंक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपके लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि हम पहले ही अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग। अ जावा स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट एग्जिस्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास java.lang। ओके, अब अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स की जो जावा में अवेलेबल हैं, जावा की स्ट्रिंग क्लास में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्ट्स विथ मेथड की। तो स्टार्ट्स विथ मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग में चेक करने के लिए कि जो हमारी गिवन स्ट्रिंग या कैरेक्टर है वो सेम है या डिफरेंट। इफ़ यस देन रिटर्न्स ट्रू, एल्स फॉल्स। अगर वो दोनों सेम होते हैं तो हमें ये रिटर्न करेगा ट्रू, और वो दोनों ही अगर स्ट्रिंग जो हमने प्रीफिक्स दिया है वो अगर डिफरेंट होता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका एक एग्जांपल हम एक्लिप्स में देख लेते हैं। मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग मेथड और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर टिक एंड देन फिनिश। मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन में स्ट्रिंग पास करानी है हमें, मयंक सेमीकोलन। अब जो हमारा फर्स्ट मेथड है स्टार्ट्स विथ, उसके लिए हमें उसे चेक करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर हमें पास कराना है नेम डॉट स्मॉल लेटर में स्टार्ट्स कैपिटल W विथ, यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग पास करानी है जो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी जो नेम नाम की वेरिएबल है उसका प्रीफिक्स उस कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर m पास करा देता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर ट्रू देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पैरामीटर पास किया वो m है। और हमारी स्ट्रिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं मयंक में जो कैपिटल M का यूज़ हो रहा है। अगर हम इसे चेंज करते हैं ए से, और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें फॉल्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा जो प्रीफिक्स है वो m है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड्स विथ। एंड्स विथ बिल्कुल सेम काम करता है जैसे कि स्टार्ट्स विथ करता है, बट इसमें चेक किया जाता है सफिक्स। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इट चेक्स इफ़ द स्ट्रिंग एंड्स विद द सफिक्स, इफ़ येस देन रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एंटर कराता हूँ नेम डॉट एंड्स विथ के। तो यहाँ पर हम चेक करा रहे हैं क्या जो हमारा नेम नाम का वेरिएबल है वो एंड उसका सफिक्स है क्या के है। तो जैसे कि हमें दिख ही रहा है वो के है।
एक्चुअली मैं यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हो हमें ट्रू देखने के लिए मिल रहा है। सेम मैं यहाँ पर अगर पहले की तरह यहाँ पर ए का यूज़ करता हूँ तो हमें फॉल्स देखने के लिए मिलेगा, नो सरप्राइज। ओके, नाउ सब स्ट्रिंग इन बिगिन इंडेक्स, यहाँ पर पैरामीटर पास किया जाता है, तो इसे देख लेते हैं। सब स्ट्रिंग की अगर बात करें तो इट रिटर्न द सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और system.out.println name.substring। अगर मैं substring 2 का यूज़ करता हूँ यहाँ पर एक और इसको रन करता हूँ तो देखिए हमें देखने के लिए मिलेगा YANK, बिकॉज स्ट्रिंग काउंट की जाती है 0 से, 0 1 2, तो सब स्ट्रिंग हमें 2 से देखने के लिए मिल रही है, 2 से लेकर एंड तक। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसी में, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब स्ट्रिंग विथ एंड इंडेक्स। तो system.out.println name.substring। अब जैसे कि मैं इस स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहता हूँ AYAN, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सब स्ट्रिंग स्टार्ट मुझे जहाँ से करनी है। जैसे कि मुझे सब स्ट्रिंग स्टार्ट करनी है 1 से, क्योंकि आप जैसे कि देखेंगे A है वो 0 के बाद 1 पर है, फर्स्ट इंडेक्स पर है, और एंड हमारा N पर हमें करना है, तो 1 2 3 4 कॉमा 4। तो अब हमें देखने के लिए मिलेगा AYA। बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोअर केस, टू लोअर केस। टू लोअर केस बेसिकली मेथड यूज़ किया जाता है अपनी किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। system.out.println name.to लोअर केस सेंसिटिविटी का हमें हमेशा ध्यान देना है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमें जो हमारी स्ट्रिंग है मयंक नेम से आपको कंप्लीट स्मॉल लेटर्स में मिलेगी। सेम वर्क हमारा टू अपर केस करता है। system.out.println name.to अपर केस। अपर केस में क्या होगा कि ये पूरी स्ट्रिंग है मयंक नेम से, हमें जब हम इसे रन करेंगे तो हमें कंप्लीट कैपिटल वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। कंप्लीट कैपिटल वर्ड्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं मयंक विद अपर केस। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी कैरेक्टर की फर्स्ट अकरेंस चेक करने के लिए। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। system.out.println name.index of। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर A पास की है स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, और हमें देखने के लिए मिल रहा है 1, क्योंकि 1 की जो पोजीशन है
लेफ़्ट टू राइट वो फर्स्ट पोजीशन पर है। अब अगर हम बात करें n की, तो हमें देखने के लिए मिलेगा 0 1 2 3 4। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसा कि हमने देखा था कि जो इंडेक्स ऑफ है वो लेफ़्ट टू राइट चेक करता है कि सबसे पहले जो गिवन वर्ड है वो किस पोजीशन पर, किस इंडेक्स नंबर पर आ रहा है, हमें वो रिटर्न करता है। बट जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है वो हमें लास्ट से गिन करके बताता है कि हमारा जो नंबर है वो हमारा जो कैरेक्टर है वो किस पोजीशन पर है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ए टाइप करता हूँ पहले की तरह, तो अब हमें देखने के लिए मिलेगा 0 1 2 3। अब हमें हमारी कंसोल स्क्रीन पर 3 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये पीछे से चेक करके बताता है कि लास्ट से हमारा जो गिवन कैरेक्टर है वो किस इंडेक्स नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इज़ एम्प्टी बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में चेक कराने के लिए कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल वो एम्प्टी है या फिर उसमें कुछ स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो नेम से एक वेरिएबल है उसमें मयंक स्ट्रिंग पास है। बट अगर मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट इज़ एम्प्टी, तो हमें फॉल्स देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमारा वेरिएबल वेकेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है लेंथ। इस मेथड का यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। तो ये मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास की है मयंक, तो अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये टोटल जो इसमें वर्ड्स हैं वो हैं 6 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसे चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट लेंथ, रन करा के चेक करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 6 देखने के लिए मिल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल्स जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अगर दोनों स्ट्रिंग मैच करती हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैच नहीं करती हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम इक्वल्स मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू राहुल। और अब मैं इसे कंपेयर करा के चेक कर लेता हूँ str। तो जैसा कि हमें यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा है कि हमारी दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, तो हमें कंसोल स्क्रीन पर फॉल्स देखने के लिए मिलने वाला है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें फॉल्स देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग सेम करता हूँ मयंक, तो हमें ट्रू देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब जो हमारी स्ट्रिंग है दोनों वो सेम है। मैं ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कोई। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है इक्वल्स इग्नोर केस। तो जैसे कि यहाँ पर हमें चेक देखने के लिए मिल रहा है इक्वल्स इग्नोर केस। तो अगर हम इसको मैं वापस से अनकमेंट करता हूँ, जैसे कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर मयंक और मयंक दोनों स्ट्रिंग सेम है और हमें ट्रू देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर स्मॉल m का यूज़ करता हूँ और मयंक कंपेयर करता हूँ तो हमें फॉल्स देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल m का यूज़ किया गया है, इस वजह से हमें फॉल्स देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पर इग्नोर केस का यूज़ करते हैं इग्नोर केस का यूज़ करते हैं तो हमें ट्रू देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं और हमें ट्रू देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली ये जो इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है ये केस को इग्नोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैर एट बेसिकली रिटर्न करता है गिवन नंबर वाले कैरेक्टर को। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट कैर एट। तो जैसे कि मैं y को देख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ और इसे रन करा के चेक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं y देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 4 का यूज़ करता हूँ तो हमें n देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि n हमारा 4th नंबर पर है। 0 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रिम, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये कुछ ट्रिम करने वाला है हमारे स्ट्रिंग में। तो अगर हम इस स्ट्रिंग में कुछ बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ स्पेसेस ऐड कर देता हूँ, तो जैसे कि अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये स्पेसेस एक्स्ट्रा हो चुके हैं हमारी स्ट्रिंग में। और अब अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, मैं इसे पहले कमेंट आउट करता हूँ एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नेम। तो अब हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो भी जो हमारा स्पेस है उसे यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे डॉट ट्रिम लिखते हैं मेथड को और अब इसे रन करा के देखते हैं, तो अब आप देखेंगे कि हमारे जो ब्लैंक स्पेसेस जो कि किसी काम के नहीं थे, अब हमें वो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्केट की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ किया था अपनी पिछली वीडियो में, जो कि प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम कॉन्कैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग को। हम उस ऑपरेटर के थ्रू भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, बट यहाँ पर स्ट्रिंग में एक हमें अलग से मेथड देखने के लिए मिलता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जैसे कि मैं वापस से इस स्ट्रिंग को अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ नेम डॉट कॉन्कैट str।
str हमारी सेकंड स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम है। तो अब हमें जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वो मयंक ब्लैंक स्पेसेस इज़ अ गुड बॉय। ऐसा हमें इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसेस छोड़े हैं। अगर हम ट्रिम का यूज़ करते तो हमें स्पेसेस नहीं देखने के लिए मिलते। मैं स्पेसेस हटा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमें मयंक इज़ अ गुड बॉय कंप्लीट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होने के बाद देखने के लिए मिल रही है। अगर हम चाहें तो इसको अपने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। system.out.println नेम प्लस str। अब भी हमें सेम रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जावा में हमें सपोर्ट मिलती है प्लस ऑपरेटर की, जो कि कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कंटेन्स। ये मेथड बेसिकली चेक करता है किसी भी गिवन जो स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है वो प्रेजेंट है या नहीं है हमारे उस वेरिएबल वाली स्ट्रिंग में। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और system.out.println नेम डॉट कंटेन्स मैं यहाँ पर पास करा देता हूँ एक ए। अब अगर इसे हम रन कर दे तो हमें ट्रू देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में ए प्रेजेंट है। बट अगर मैं यहाँ पर एंटर कराता हूँ वी तो हमें देखने के लिए मिलेगा फॉल्स क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें वी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर या स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए। तो जैसे कि अब मैं system.out.println नेम डॉट रिप्लेस ओल्ड कैर और न्यू कैर यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो मैं जैसे कि ए की जगह पर बी को रिप्लेस करके चेक कराता हूँ तो अब हमें देखने के लिए मिलेगा एम। यहाँ पर कोटेशन का यूज़ करना है हमें, डबल कोटेशन का बी ए। अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमें देखने को मिलेगा MAYANK की जगह पर MBYBNK। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।